अचानक रवि को हो क्या जाता है जो रुचिता के सामने ही वो अपनी पत्नी को लेकर दिन रात कमरे में ही रहने लगा। इधर शादी के बाद रवि ने अपनी जॉब छोड़ दिया और पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही बंद रहता था। रोहित जब भी उससे नौकरी की बात करता तो रवि बात को टाल देता या फिर इधर उधर की बातें करके बात बदल देता। धीरे धीरे रवि रोहित और रुचिता से कटा कटा सा रहने लगा। रवि का बदला व्यवहार देख अब रोहित भी परेशान रहने लगा था। हद तो तब हो गई जब रवि की पत्नी मां बनने वाली थी और ये बात रुचिता को रवि की सास से पता चलती है, जो रुचिता को फ़ोन करके अपनी बेटी का विशेष ध्यान रखने को बोल रही थी। रुचिता इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और भागते हुए रोहित के पास जाती है और रोहित को सारी बात बताती है तो रोहित भी खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक ही उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। वो रुचिता से पूछता है, रुचिता, तुम्हें ये बात रवि या उसकी पत्नी ने नहीं बताई क्या? इतना सुनते ही रुचिता भी उदास हो जाती है और नज़रें नीचे किए हुए धीरे से बोली, नहीं, ये बात तो मुझे अभी अभी पता चली है। रवि या उसकी पत्नी ने तो अभी तक नहीं बताया। इधर रवि की पत्नी अब पूरे दिन सोती रहती, कभी सर दर्द, कभी चक्कर, कभी उल्टी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता। बस पूरे दिन बेड पर पड़े पड़े कुछ ना कुछ खाते ही रहती और दिन भर अपने मायके वालों से फ़ोन पर बातें करती रहती। एक बार भी रुचिता की कोई भी मदद या उसके पास जाकर नहीं बैठती। लेकिन जैसे ही कोई मायके से आता वो तुरंत उठकर किचन में चली जाती और तरह तरह के पकवान बनाकर सबको खिलाती रहती, जो देखकर रुचिता घुट घुट कर रह जाती। एक दिन अचानक रुचिता की तबीयत खराब हो जाती है। वह उठ भी नहीं पाती। उस दिन उसके घर खाना तक नहीं बना। रोहित बिना खाए ही ऑफिस चला जाता है और रुचिता भी पूरे दिन बिना खाए पिए ही पड़ी रही। लेकिन एक बार भी रवि या उसकी पत्नी रुचिता का हाल तक पूछने नहीं आए। अगले दिन जब रुचिता को थोड़ा आराम मिला तो वो उठकर किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। इसके बाद भी रवि अपनी पत्नी को रुचिता की मदद के लिए नहीं भेजता है। लेकिन जैसे ही शाम को रवि के ससुराल वाले आते हैं, रवि की पत्नी तुरंत किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। उसकी सारी हरकतें रोहित और रुचिता देखते रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब रवि अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है और अभी तक उसने उन दोनों से अपने मुंह से बच्चे की बात नहीं बताई थी। देखते ही देखते 9वां महीना भी लग गया। रवि अपनी पत्नी का सारा खर्चा, दवाई, डॉक्टर की फीस, सब कुछ खुद ही देखता। एक दिन रात को अचानक रवि की पत्नी के पेट में तेज दर्द उठा। रवि अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल भागता है बिना रोहित और रुचिता को बताए। रवि को ऐसे घबराया हुआ भागता देख रोहित और रुचिता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। डॉक्टर ने कहा बच्चे की धड़कन काफ़ी तेज़ है, जिसके चलते डॉक्टर ने, दोस्तों क्या होता है रवि के बच्चे के साथ, जिसके चलते रोहित और रुचिता जानने के लिए पढ़े कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगती है।